हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा और मुझे पूरा पूरा आप लोगों पे भरोसा है कि जो मैंने आपको मई का टारगेट बताया था, मई के लिए आपको जितने भी चैप्टर्स के टारगेट बताए थे, प्लान बताया था, स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको मई में किस तरह से अपनी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और कौन कौन से चैप्टर्स को आपको इस मंथ में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब आपका कल से जून का जो मंथ है वो स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर मंथ आपके लिए आपको क्या-क्या करना है, हर मंथ आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, आपको किस तरह से अपने टारगेट पूरे करने हैं, कौन-कौन से चैप्टर्स को आपको इस मंथ में कंप्लीट कर लेना है, उसकी वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज हम अपना चलते हैं अपने जून के प्लान के साथ कि आपको क्या-क्या करना है। तो सबसे मेनली फ़ोकस आपका होना चाहिए कि आपका इस मंथ का गोल क्या है, ठीक है? ये गोल आपका अच्छे से क्लियर होगा ना, तो आपको पूरा रहेगा कि आपको इस मंथ में चीज़ें क्या करनी है। तो सबसे पहले हम गोल की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि कवर करने हैं आपको 3 से 4 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, ठीक है? पर सब्जेक्ट आपको इस मंथ में 3 से 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। बिल्ड करने हैं आपको चैप्टर वाइज़, जो आपके नोट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं और पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। और ध्यान रखना कि आपको नीट रेलेवेंट चैप्टर्स ही करने हैं, ठीक है? आपको पता है कि कुछ चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ था, तो उन चैप्टर्स को आप नहीं करना, क्योंकि यार बहुत सारा आपका सिलेबस है करने के लिए, कहीं आप उन चैप्टर्स को करने लग जाओ। तो अच्छे से मैंने आपके लिए सिलेबस की भी वीडियो अपलोड की हुई है कि कौन कौन सा क्या आपका सिलेबस है नीट का, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हो गए, ये भी मैंने आपको अलग से बताया हुआ है। टेक आपको 1 मिनी टेस्ट देने हैं पर वीक। देखो, अब अपना स्टार्ट कर दो, हर वीक ना एक आपको मिनी टेस्ट देना है। मिनी टेस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ आप 2-3 चैप्टर्स का कंपाइलेशन करके, ठीक है, आप उसका मिनी टेस्ट दे सकते हो। मान लो आपने कहीं से कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो पीवीडब्ल्यू वाले हैं वो क्या करते हैं कि आपका एक तो वो बहुत मिनी टेस्ट लेते हैं, सेकेंडली वो एक पूरा उस मिनी टेस्ट में जो जो आया था उसके बाद जितने भी उनके चैप्टर्स कवर होते जाते हैं उनका वो कम्प्लीटली एक टेस्ट लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मान लो आपको वीक में 3 चैप्टर्स करवा दिए या 4 चैप्टर्स करवा दिए, तो उसका वो आपका पर वीक क्या हो जाता है, एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है। तो आप इस तरीके से, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप अपने 3-4 चैप्टर्स है उसका कंपाइलेशन करो और फिर उनका आप अपना मॉक टेस्ट दो, छोटा सा आप टेस्ट दो, ठीक है? और देखो, अब इस मंथ के आपके टारगेटेड चैप्टर्स कौन से रहेंगे। तो देखो, आपके जो टारगेटेड चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे बायो के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। और आपको इस मंथ में बायो के अंदर आपको चैप्टर्स को जो रिवीजन करना है, जो आपने मई में किए थे प्लांट और एनिमल किंगडम, वो आप इस मंथ में इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो, आपको हर एक मंथ का जितना भी आपका बैक होता जाएगा ना चैप्टर्स का, उनको आपको रिवीजन करते हुए जाना है। अपने डे के शेड्यूल में से आपको 1 आधा घंटा ज़रूर देना है जो आपके बैक के चैप्टर्स को करने के लिए, ताकि आपका बैकलॉग ना हो और जो चैप्टर्स आप करते जा रहे हो आपके माइंड में ये भी ना रहे कि वो पढ़ा हुआ मैं भूल गया हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री में आपको करना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर में। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर डिलीट हो गया है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है गैसेज एंड लिक्विड्स, वो आप कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स करना है, फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, और साथ के साथ आपको फिजिक्स में रिवाइज करना है जो आपने मई में किया था, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है? नेक्स्ट, अब आपके वीकली टारगेट पर ध्यान देना कि आपका वीकली टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है? तो आपको कंप्लीट करनी है 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट। फिर आपको क्या बनाना है, साथ के साथ 1 पेज रिवीजन शीट आप बनाते हुए चलना पर चैप्टर्स की। ये जो 1 पेज रिवीजन शीट बनाओगे वो आपके एग्जाम के जो लास्ट मंथ होगा और जो आप टेस्ट वगैरह देते हो ना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। जैसे फिजिक्स में आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उसकी आपने बना लिया। बायोलॉजी में जो आप चीज़ें भूलते हो उनकी आपने अलग से बना लिया, हाईलाइटेड कर लिया, कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह बना के आपने रख लिए, ठीक है? ऐसे ही केमिस्ट्री के पोर्शंस है, उसमें भी आपने ये अपनी रिवीजन शीट को बना लिया, ठीक है? माइंड मैप्स होते हैं, उनको साथ के साथ बनाते हुए चलना, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको मतलब
बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो भी चीज़ें करनी है अपनी साथ के साथ ही करते हुए चलना है, ठीक है? टेक 1 चैप्टर वाइज़ टेस्ट एवरी वीकेंड, मैंने आपको बोला ही है कि आपको चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी देने हैं, साथ के साथ आप अपना संडे का दिन रखो कि उस दिन आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है। उस दिन आपको क्या करना है, आपका जो भी 1 वीक में आपने मंडे टू सैटरडे जो भी किया है उसका आप अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है? एडिशनल टिप्स मैं आपको यही देना चाहूँगी कि आपको स्टिक रहना है अपनी एनसीईआरटी पे, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कोचिंग का ओवरलोड नहीं लेना है कि कोचिंग के मटेरियल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों का आपको नहीं करना है, एक्स्ट्रा चीज़ों को करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। जितना हो सके आपका एनसीईआरटी बेसिक्स पे चलो, उसी की ही आपको बार-बार रिवीज़न करनी है, इधर-उधर नहीं भटकना है। यूज़ करो चैप्टर्स के लिए आप भई क्या करोगे, टैग्स लगाना शुरू करो कि भई हाँ, ये जब मान लो आप एग्जाम्पल पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम्पल पे जैसे आप फिजिक्स के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप ये अलग से मेंशन कर सकते हो अपने लिए कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे ध्यान रहे कि मैं कौन से क्वेश्चन में किस वे मतलब किस वजह से इस पे अटक रहा था, क्या मेरा कंसेप्ट वीक था, क्या मैं इसमें फॉर्मूला गलत लगाया लगाया है, या ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको मैंने किस तरह से मतलब सॉल्व करना है, या मैं इसमें कोई ट्रिक लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? स्पेंड करना है आपको एक्स्ट्रा टाइम केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर, लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स हैं वो आपके बेस को तैयार करेंगे। और मेंटेन करना है आपको साथ के साथ। यहाँ पे लास्ट 1 टिप मैं ये देना चाहूँगी कि आपको एक अपनी मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनानी है। ये मिस्टेक नोटबुक है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो इस मिस्टेक नोटबुक को आप ज़रूर बनाना, ठीक है गाइज़? अब मैं आपको यही बोलूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है? साथ के साथ अपनी मेंटल स्टेट को भी अच्छे से रखो, ठीक है? जब भी आपको लगता है आप डाउन होते हो, या आपको लगता है कि यार डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ, तो आप कुछ वीडियोस को देख लो, या अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अपने सिबलिंग्स से बात कर लो, फ्रेंड्स से बात कर लो, लेकिन बिल्कुल भी यार डिमोटिवेटेड नहीं होना है। क्योंकि क्योंकि देखो यार, इस जनवरी में ना डिमोटिवेशन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन आपके साथ अगर अच्छे लोग खड़े हैं आपके साथ ना, तो वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको थोड़ा शेयर करना सीखो। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर ही अंदर रखे जा रहे हो, और फिर वो बात इतनी बढ़ जाती है कि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर कंसल्ट करें, उनको अपने मन की बात ज़रूर बताएँ, ठीक है? तो गाइज़, अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।